यहाँ पर टोटल करीब 40 स्तूपास हैं, छोटे बड़े। और यहाँ पर जब मैंने 2005 में के मोहम्मद साहब हमारे सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इस स्तूप पे कंजर्वेशन काम शुरू किया गया था। तो उस समय जो मेन स्तूपा नंबर 1 है, इसके चारों ओर काफ़ी ज़्यादा उसके रिस्टोरेशन के पार्ट सारे पड़े हुए थे। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी यहाँ पर इसका सूची रेलिंग वगैरह जो आसपास मिला था, तो वो यहाँ रिस्टोर करके इसको रखा हुआ है। तो जब रिस्टोरेशन की बात आई थी, यूनेस्को का प्रोजेक्ट था, यूनेस्को की टीम आई हुई थी, सर व्यास सर है, सारी टीमें 2099-2001 से कंटिन्यू विजिट चल रहा था उनका। और पहले से मतलब 92 से ही चल रहा था, 92 से ही चल रहा था। देन उसके बाद मूर्त रूप जो है उसको 2001 से देना शुरू हो गया। जब 2005 में मैंने काम शुरू किया, तो हमारी टीम थी जिसमें असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, मैं कंजर्वेशन असिस्टेंट, ये सारे लोग हम लोग मिलकर काम इस समय स्टार्ट किए। तो सर मेधी तक ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा था। मेधी के बाद मैंने काम शुरू किया। तो ये जो जितना भी डेब्रीज था, उसमें से सिलेक्शन करना था कि कौन सा पत्थर कहाँ पर आएगा। लेकिन एक रैंडम साइज़ था, उस साइज़ को मेंटेन करते हुए हम लोग डिक्रीजिंग रेट में ऊपर चल रहे थे। उसकी ड्राइंग भी हमारे पास अप्रूव थी कि अंदर हमको जो मिला ब्रिक स्ट्रक्चर मिला था। ब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हमने उसमें उसको एज इट इज़ सेफ रखने के लिए जियो टेक्सटाइल की एक शीट दी थी। जियो टेक्सटाइल के बाद हमने उसमें सैंड का कुशन दिया था। और उसके बाद मेसनरी वर्क था, रैंडम रूबल मेसनरी, फिर कोर्स रूबल मेसनरी। तो वो जब सैंड का कुशन देने से वो सैंड का पार्ट उसमें वाइट्स को बंद करता था और स्ट्रक्चर को दबाते हुए मेसनरी को सपोर्ट देते हुए ऊपर जाता था। तो जिस स्टेज पर हमको जिस लेवल पे हमको सीआर मेसनरी मिली थी, जिस लेवल पे हमको ब्रिक मेसनरी मिली थी, आज वही काम हमने 2008 में उसको कंप्लीट किया था जून में, और वो एज इट इज़ वहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद क्योंकि उसी रूप पे लाके हमने छोड़ दिया। सूची रेलिंग के पूरे पार्ट मिले नहीं है, तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। उस पर कभी भविष्य में काम होगा तो वो पूरा कर लिया जाएगा। रेलिंग कास्केट हमको यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ है नीचे, उसमें रेलिंग कास्केट का एक पहले मिला था, तो वो सांची में रखा हुआ है। बस इतना था। बाकी पैटर्न वही था, अपना एंशिएंट पैटर्न था। लाइम मोटर ग्राइंडिंग करके हम लोग काम करते थे। कंजर्वेशन का काम अभी भी चल रहा है। हम लोग कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। चुनौती हमारी ये होती है कि हम ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए काम करें। हम कुछ नया सॉरी आप समझ नहीं पाएंगे हिंदी। नहीं समझते हैं। हम लोग उनको सुनिए थोड़ी। सर आप भी जंगल देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ जानवर भी बहुत है। यहाँ ये पहाड़, ये दो जैसे एक के पहाड़, एक सामने पहाड़ी, इसके बीच में नदी है। तो नदी इसका नाम है, पहले जाती है तो घोड़ा पछाड़ हो जाता है, फिर बाद में इसी नाम हलाली हो जाता है, फिर धीरे धीरे विधि से जाती है तो इसका नाम बेस हो जाता है, फिर आगे बेतवा मिलती है तो फिर एक बेतवा हो जाती है। ये पूरी नदी यहाँ से निकली हुई है। और इसके सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है 1853 में, मेजर जनरल कनिंगम, वो पहले सर्वेयर जनरल थे इसमें भारत सरकार में, उसका ASI के डायरेक्टर जनरल। तो 1853 में सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र को प्रकाशित किया। उनकी पुस्तक है विल्सा टॉप्स, उसमें इसको लिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने जितनी जगह देखी आज तक, उसमें सबसे सुंदर जगह उनको ये सद्धारा ही लगी। और यहाँ सद्धारा में क्या है कि जब वहाँ यहाँ उन्होंने पूरे एक्सकविशन वगैरह सब जगह किए थे, तो उनको यहाँ पर कुछ रेलिक कास्केट मिली थी। यहाँ मेन जो 3 स्तूप है, बाकी तो छोटे मोटे 40 स्तूप है, लेकिन 8 स्तूप तक सही है। जो स्तूप नंबर 3 है जो हम देखेंगे, इसमें जैसे वो सांची में बुद्धिस्ट रेलिक्स मिले थे सारीपुत्र महामोगलायन के, और यहाँ पर भी सारीपुत्र महामोगलायन के स्तूप थी। क्योंकि इसका ज़्यादा वर्णन उनकी पुस्तक विल्सा टॉप में सचित्र पूरा दिया है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। और उसमें भी सब ब्राह्मी लिपि के सब लेख थे, आज वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए। तो यहाँ जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में लिया, तो उसके पहले विलेज प्लस सर्वे गाँव हम लोगों ने किए यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखे, ये बिल्कुल उजाड़ जंगल था। रेलवे स्टेशन से हम लोग पैदल आते थे, यहाँ पहाड़ पहाड़ पहाड़। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो मेन रोड से करीब 7 किलोमीटर है, तो डेली सुबह हम 7 किलोमीटर आते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। सुबह उन्होंने काम किया, उस समय भी कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। ये तो अब बने हैं यहाँ,
फिर तो आपको यहाँ जब पे जाके धीरे धीरे हम मिलते पीछे भागते थे। अच्छा यहाँ के जो पहले जो आर्कियोलॉजी से जैसे एक सर सोलर वाला आया था, सोलर प्लेट लगी थी, वो उसके पीछे रीच। ओके ओके। वो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जहाँ सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया, उनके मदद से यहाँ पे यूनेस्को प्रोजेक्ट बना 10 साल का। तो यूनेस्को प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ के प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट और एस्केवेशन में यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह कई मिले। तो यहाँ वैसे टोटल 3 मोनास्ट्री थी जिसमें बुद्ध साधु रहते थे, जिसमें एक तो पूरी डैमेज बिल्कुल नहीं थी, अभी 2 आज भी है। एक तो हम जाएंगे यहाँ पर और एक ऊपर। तो इनकी बनावट क्या है, जो जंगल में होने से क्या क्या है कि यहाँ पे ऊंचे प्लेटफॉर्म में मोनेस्ट्री बनाते थे जहाँ, और उसके प्लानिंग स्क्वायर होता है। उसमें क्या रहने की जगह अलग होती थी, खाने पीने की अलग होती, सोने की अलग होती। इसके अलावा एक अन्न भंडार होता था, जैसे वो होज होता है ना कुआं, उस टाइप से अन्न भंडार होता था जो यहाँ पे हम लोगों को खुदाई में मिला। और यहाँ पे क्या है, कुछ स्तूप पे हम लोगों ने एक्सकवेशंस की है डिटेल देखने के लिए। स्तूप नंबर 8 है यहाँ। तो यहाँ हमने पूरा ओपन करके देखा, उसमें पूरा रिलैक्स चेम्बर मिला। रिलैक्स तो नहीं मिली, लेकिन कंजर्वेशन करने समय एक एक पत्थर का डॉक्यूमेंट किया, जिसे उसको निकाला, उसको रीसेट करके यहाँ 40 उसको हम लोगों ने तैयार किए। केवल ढेर पत्थर के थे। जब हमने उसके ओरिजिनल निकाले तो ओरिजिनल कोर उसमें गई। यूनेस्को का ऐसे जो एक क्राइटेरिया है कि हमें उसमें मन से कुछ नहीं बनाना, हमें जितना है उतना ही हमें रखना, आगे कुछ नहीं करना। इसके अलावा साथ साथ में हमने दूसरे काम भी किए यहाँ कि यहाँ पूरा जो सर्वे भी किया। यहाँ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग भी मिले हैं, टूल्स भी मिले हैं, कुछ रॉक पेंटिंग भी है, जिसमें सबसे अच्छा जो पेंटिंग है गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध से पेंटिंग बना, उसके ऊपर उनके जो 3 स्तूप बने हैं, और वो ब्राह्मी लिपि में पूरा लेख है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का गुप्त काल का है। तो यहाँ 3rd सेंचुरी BC से लगा के 5th सेंचुरी तक यहाँ सब कंटिन्यू चीज़ें मिलती है। और जैसे दानदाताओं के अभिलेख आपने वहाँ देखे थे, उस प्रकार के यहाँ एक्सकर्शन हमें यहाँ मिली है। 70 दानदाताओं के नाम मिले, 70। तो पूरा हमने डिसाइफर किया। इसकी हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट सबमिट की हुई, जो ASI का जो वेबसाइट है उसमें कभी आप डिटेल देखना तो यहाँ की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इसके अलावा कुछ जो है टेम्पल रिमेन्स भी मिले। टेम्पल में बुद्धिस्ट टेम्पल, वो कैसे होते थे, एप्साइडली टेम्पल होते थे, पीछे से गोल होते थे, आगे सीधे लंबे, और बीच में स्तूप होते थे। वो ऐसा कहते हैं यहाँ वुडन इसके पिलर वगैरह रहे होंगे। जब मैं स्तूप का एक्सकवेशन किया तो पहले तो हम तो समझते थे कि ये शुंग काल का होगा, 2nd सेंचुरी BC। जब नीचे ब्रिक स्ट्रक्चर निकले, उसका मेजरमेंट हमने देखा तो बिल्कुल स्तूप का जो होता है मौर्यन पीरियड का, वो जो ईंटों का जो स्तूप बने थे, इनकी स्पेशल साइज होती है। कुछ चौकोर भी होती है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस काल में कुछ ऐसी ईंटें मिली है जो 47 सेंटीमीटर लंबी है, 22 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर, ठीक कुछ ऐसी मिले। 3 प्रकार की ईंटें मिले जिससे पूरा स्तूप बना। और स्तूप के क्या है कि जो ये जो साइड है अपने यहाँ जब हमने देखा एक्सकवेशन किया तो कुछ जैसे पिलर के हम लोगों को रिमेन्स मिले। ऐसा लगता है जैसे सांची में पिलर था वैसे यहाँ पिलर था, और जैसे चुनार स्टोन का जैसा वो पिलर था उसके अवशेष मिले। उसको जो एलिफेंट कैपिटल है वो भी यहाँ पे हम लोगों को उसके टुकड़े मिले। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर, जैसे ये 2nd सेंचुरी BC में स्तूप का रेनोवेशन हुआ। उसके पहले जब मौर्य काल 3rd सेंचुरी BC में यहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री ऐसी मिली है, उसको देखने से पता चला कि सम्राट अशोक के समय में कुछ यहाँ बहुत भिक्षु रहते थे। कारण क्या, उनके मकान का पूरा प्लान मिला है, साथ साथ में उसमें कुछ कॉइन्स मिले हैं, सिक्के। वो 3rd सेंचुरी BC में पंचमार सिक्के चलते थे, यानी स्क्वायर कांच वो टुकड़े होते थे, वो उसके ऊपर ठप्पे होते थे। पहले उस समय सिंबल ही होते थे। तो क्या होता है, लंबे लंबे जो तांबे के जो वो पीसेस होते थे वो गर्म करते, उनको काटने के बाद उसके ऊपर ठप्पे लगाए जाते थे, तो सिंबल उसके बन जाते थे। एक तक कुछ सिंबल होते थे, बिल है, सूर्य है, ऐसे और पीछे केडूसी थे गेहूं की बाल का, ऐसे कुछ सिक्के मिले। और मौर्यन पीरियड को कंफर्म करने के लिए उस समय जो मिट्टी के बर्तन चलते थे उसके टुकड़े यहाँ मिले, जिसको हम आजकल की भाषा में नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर भी कहते हैं। यानी जो मिट्टी के होते उनके वो काले रंग की पॉलिश की हुई है, चमकदार। आज वो टूट तो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैसे चमकीले बर्तन जैसे आज भी नहीं मिलते, ऐसे उस समय के यहाँ बर्तन मिलते थे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ मिली है। और कुछ स्तूप को हमने भी एक्सकवेशन किया है यहाँ पर। स्तूप नंबर 4 है यहाँ, तो उसमें हमें जो ओपन किया तो उसके अंदर कुछ वो भिक्षा पात्र जैसे होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होगा, वो उसमें मिले। क्योंकि स्तूप जो बनाए जाते हैं इनके जो आर्किटेक्चर होता है, एक तो जो मेधी जैसे होता है, गोल सर्कल में मेधी होती है जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके बाद अंडाकार भाग होता है स्तूप का, उसके अंदर एक छोटा चेम्बर होता है, उसमें अस्थियाँ रखी जाती थी और नाम लिखे जाते थे कांच के ऊपर किस किस की है। तो यहाँ पे सब वो कुछ चीज़ें ऐसी मिली। उसके बाद उसके ऊपर जो एक रेलिंग होती छत के ऊपर, उसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के चारों तरफ रेलिंग और बीच में एक होती है छत्र,
छत्र के पिलर को यष्टि बोलते हैं, और ऊपर जो छतरी होती है 3 वो छत्रावली कहते हैं। अब यहाँ पे जो छत्रावली के जो टुकड़े मिले 3 तरह के, तब समझो कि 3 छत्र वहाँ लगे थे, और उन छत्र के अंदर छोटे छोटे गड्ढे थे। गड्ढे इसलिए होते थे कि उसमें वो फ्लैग वगैरह लटकाने के लिए, क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ कुछ पेंटिंग मिले, उसमें इस टाइप की पेंटिंग मिले जिसमें वो छतरियाँ बनी हुई है और उसमें वो धागे लगे हुए, झंडे लगे, तो उसको इसमें कंफर्म किए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ हम लोगों को ज़्यादा मिली है। और ये जो आप मेन स्तूप देखेंगे यहाँ, उसका कम से कम 30 से 40 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और कुछ हाइट भी अच्छी है, और उसके ऊपर वो स्तूप बना है। क्योंकि पूरा ये पहाड़ी स्लोप होने के कारण क्या, स्लोप को लेवल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म के बाद में स्तूप बना है, ये अंदर प्रदक्षिणा पर। जैसे सांची में जैसे स्तूप है उस टाइप तो नहीं है, लेकिन यहाँ रेलिंग वगैरह मिले, गेटवे भी थे वो भी मिले, और लोटस ड्राइंग वगैरह मिली इसके अंदर। लेकिन वो जो तोरण जैसे बनते हैं वैसे यहाँ नहीं बना है, क्योंकि क्या है, तो मेन हाईवे से अंदर की तरफ था। ये क्या था कि जो नेशनल हाईवे था पुराने समय में, आज से अशोक के समय या उसके पहले, तो उज्जैन, आपने नाम सुना उज्जैन, और उधर फिर हैदराबाद, वो दक्षिण पथ कहते थे उसको। वो मार्ग यहाँ से भोपाल के पास से होता हुआ संधारा के साथ होते हुए सांची जाता था। वो सांची से विदिशा से आगे एरण जाता था, एरण से कौशाम्बी होकर मगध जाता था। ये नेशनल हाईवे था, और व्यापारिक केंद्र भी था। दक्षिण से सारा व्यापारिक इधर होता था, इधर हाथीदांत का होता था, आगे कपड़े का होता, इस प्रकार के व्यापार ये चलते। तो ये रूट थोड़ा जरा अलग होने से तो ये ज़्यादा चला नहीं, यानी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक ये वो, उसके बाद में एमेंडमेंट हो गया, जबकि सांची 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। ये यहाँ का है क्या, आप चाहें तो हम थोड़ा जा सकते हैं। जी सर।